अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल जो वुंड्स होते हैं, जो ज़ख़्म होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? और ये बहुत ही आसान सवाल है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आया है, सो आपने इसको लाज़मी तैयार करना है। सबसे पहले तो देखें जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है ना और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर ज़ाहिर बात है क्राइम्स के अंदर मार-धाड़ होती है, लोगों का मर्डर होता है, लोग ज़ख्मी होते हैं। सो हम उनके ना ज़ख्मों को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको ये किस किस्म की चोट पहुँची है। आया इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है? आया किसी ने इनको मारने इनके ऊपर कोई कातलाना हमला हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है? तो ये तभी होता है जब आप ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करते हैं, जब आप जो वुंड्स हैं उनको देखते हैं। वैसे आमतौर पे 3 किस्म के ज़ख्म होते हैं, होमिसाइडल, सुसाइडल और एक्सीडेंटल। इन तीनों जो ज़ख्म है ना, इनको देख के, समझ के उसके बाद ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये जो शख़्स है, इसको ये जो ज़ख्म पहुँची है या इसको ये जो चोट लगी है, कैसे लगी है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई डेड बॉडी आपके पास आती है, तो उसके ऊपर ज़ख्म लगे होते हैं, तो उन ज़ख्मों से भी अंदाज़ा लग जाता है कि यार ये इस इंसान को किसने यानी कि ये चोट पहुँचाई है। वाक़ई ये एक्सीडेंट से इसको ये ज़ख्म मिले हैं या जो है ना इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी या इस पे किसी ने अटैक किया है या हमला किया है। तो इस हवाले से जो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं ना, मेडिकल एग्जामिनर, जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं, क्राइम साइन इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग होते हैं, इनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में। तो वो जनाब क्राइम सीन के ऊपर पहुंच के और जो भी बॉडी होती है या कोई शख्स होता है उसके ज़ख्म वगैरह देख के वो समझ लेते हैं कि इसको किस किस्म की चोट पहुंची है और किसने पहुंचाई है। ठीक है जी। तो इन तीनों जो वुंड्स हैं इनको ज़रा डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो देखेंगे कि होमिसाइडल वुंड्स क्या होते हैं। ये होमिसाइडल जो चोट या ज़ख्म होते हैं ये क्या होता है? या सबसे पहले इसमें जो इंटेंशन होती है ना होमिसाइडल में, वो इंटेंशन होती है कि किसी को मारना या किल करना। यानी कोई शख्स आपको अगर आपके ऊपर कातलाना हमला करेगा, तो उस कातलाना हमले करने के नतीजे में जो ज़ख्म आपको मिलेगा ना, उसको हम बोलेंगे होमिसाइडल वुंड्स, ठीक है? एक तो ये हो गई, यानी इसके अंदर जो इंटेंशन होती है, जब भी आपको होमिसाइडल वुंड्स मिलते हैं, तो इसके अंदर इंटेंशन एक्चुअली आपको मारने की होती है, लेकिन किस्मत से आप बच जाते हैं। लेकिन जो आपको ज़ख्म मिलता है, वो फिर हम उसको बोलेंगे होमिसाइडल वुंड्स। अच्छा जी, दूसरा फिर इसका जो पैटर्न है, वो बड़ा मैटर करता है। आम तौर पे जनाब ये इनके जो पैटर्न्स होते हैं ना, जो हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, वहाँ पे नज़र आते हैं। यानी कि हमारी जैसे चेस्ट हो गई, हमारा जो सर हो गया, ये एक ऐसे एरियाज़ हैं, अगर यहाँ पे कोई भी हिट करे या कोई भी हमें चोट पहुँचाए, तो हमारी डेथ जल्दी हो जाती है। आपको सर पे कोई चोट पहुँचाई, कोई फायर करे या आपकी चेस्ट में कोई फायर करे या ज़ख्म पहुँचाए या पेट में को खंजर या चाकू लगाए या दिल में लगाए चेस्ट के अंदर, तो आपकी डेथ जल्दी हो जाती है। तो अगर इस तरह का पैटर्न नज़र आता है और इस तरह की कोई चोट पहुँची है आपके ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपको होमिसाइडल वुंड्स यानी कि आपको चोट मिली है। इसके अलावा इनकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये कुछ बॉडी के ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसके ऊपर हम खुद अपने आप को ज़ख्मी नहीं कर सकते। यानी जैसे हमारी जो बैक साइड होती है, हमारी जो, तो वहाँ पे तो मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, मैं अपने आप को तो इतना मार नहीं सकता ना, ठीक है ना? या साइड से भी नहीं मार सकता। सो आम तौर पे जब किसी शख्स के ऊपर कोई कातलाना हमला होता है, या तो बैक साइड से होता है या साइड से होता है। सो आपकी बॉडी की बैक साइड पे अगर कोई ज़ख्म है या साइड पे कोई ज़ख्म है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? होमिसाइडल वुंड्स, क्योंकि इसका मतलब है कि ये आपको कत्ल करने के इरादे से यानी कि आपको ज़ख्म पहुँचाए गए हैं। इसके अलावा जनाब दूसरा ये है, इनकी टाइप्स क्या होती है? आम तौर पे ये स्टैब वुंड्स होते हैं, यानी कि कोई आपको कट लगता है इस तरह का, या गन शॉट वुंड्स होते हैं। इसके अलावा जनाब कुछ वेपन से, ऑब्जेक्ट से आपको किसी ने मारने की कोशिश की पीछे वगैरह से, ठीक है? अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि कुछ एडिशनल एविडेंस भी आपको चाहिए होते हैं इनको समझने के लिए। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात जब आपके ऊपर कोई कातलाना हमला होता है ना, तो आपको डिफेंसिव वुंड्स भी यानी लगते हैं आपको, यानी कि अपने आप को बचाने के चक्कर में आपको कुछ और चोटें भी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझे पीछे से कोई मुझे ना मारने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ में स्टिक है या खंजर है, तो मुझे पता चल जाता है, तो मैं पीछे मुड़ूँगा, तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूँगा, तो मुझे साथ में मुझे अपने बाजू के ऊपर या हाथ के ऊपर भी ज़ख्म आ जाएँगे, ठीक है ना? तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने कोशिश की थी, जो विक्टिम था उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। सो इनसे भी पता चल जाता है कि यार एक्चुअली इस शख्स के ऊपर जो ये ज़ख्म लगे हैं, ये होमिसाइडल वुंड्स हैं। इसका मतलब है कि इसको कोई मारने की कोशिश कर रहा था, इसके ऊपर किसी ने कातलाना हमला किया था।
उसके बाद दूसरी टाइप है सुसाइडल वुंड्स सिंपल, यानी वो ज़ख़म जो आपने खुद अपने आप को पहुँचाए होते हैं, अपनी बॉडी को अपने आप को मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए। अच्छा, अब इसका जो पैटर्न्स होते हैं ना, आम तौर पे ये बड़े ना ईज़िली होते हैं, यानी कि आपका एक डोमिनेंट होता है, ठीक है? आप आम तौर पे जो है ना, इसकी जो लोकेशन वो होती है जहाँ पे आपका हाथ पहुँचता है, यानी जो इंसान अपनी खुदकुशी कर रहा होता है, अपनी जान लेता है, तो वो आम तौर पे अपने बाजू, अपने हाथ, कलाई वगैरह नस काटता है, या अपने गले पे उसका हाथ पहुँचता है, वहाँ पे उसको डैमेज करता है, या अगर उसके पास वेपन है तो अपने सर पे फायर करता है। यानी ये बॉडी के वो पार्ट हैं जहाँ पे एक बंदा जो सुसाइड करने वाला है ना, वो अटैक करता है, अपने आप को ज़ख्मी करता है, ठीक है ना? यानी नहीं वो आपने ये तो नहीं देखा होगा ना कि कोई सुसाइड करने वाला वो जो पीछे से अपने आप को पीठ पे जो है ना कोई गोली मारे, ये तो उसका हाथ ही नहीं पहुँचता। तो इसका मतलब है कि अगर गले के ऊपर कोई ज़ख्म आया है, हाथ की कलाई के ऊपर है, नस काटी है, या सर पे आपने फायर मारा है, या ज़ख्म किया है, आपने अपने आप को ज़ख्मी किया है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये सुसाइडल वुंड्स है। और दूसरा ये कि ये आम तौर पे जो है ना, हमारी आँम, हमारी कलाई, हमारे बाजू, इनके ऊपर यहाँ पे हमारे ज़ख्म आते हैं। और दूसरा ये जो इसका जो पैटर्न होता है ना, वो बड़ा ही ना जो है ना डोमिनेंट होता है, यानी ये आपको मल्टीपल इंजरीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो शख्स सुसाइड करते हैं, जब उनके में डेड बॉडीज़ मिलती है, उनके जिस्म के ऊपर कोई और ज़ख्म नहीं होता, सिर्फ़ एक जगह पे ज़ख्म होता है, लेकिन वो जो ज़ख्म होता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है। ठीक है? अगर किसी शख्स ने अपना गला दबाया है, या खुद को जो है ना फांसी से लटकाया है, तो उसके गले के इर्द-गिर्द जो है ना, वो हमें एक मज़बूत किस्म का ज़ख़म नज़र आएगा, कोई हल्का-फुल्का नज़र नहीं आएगा। यानी उसकी बॉडी पे और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ एक ही जगह ज़ख़म होगा, और वो तगड़ा ज़ख़म होगा जिससे उसकी जान चली गई। ठीक है जी? इसके अलावा एडिशनल एविडेंस भी हमें मिल सकते हैं क्राइम सीन के ऊपर। जिस बंदे को सुसाइडल वुंड्स मिले होते हैं, वहाँ पे वो ये होता है कि उसकी ज़रा मेडिकल हिस्ट्री देखी जाए। कहीं वो पागल तो नहीं था, बेचारा स्ट्रेस में नहीं, तो डिप्रेशन में नहीं, या उसके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ तो नहीं थे, या उसकी फैमिली के कोई इश्यूज़ तो नहीं थे। तो इन चीज़ों को देख के भी हमें अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो ज़ख़म है, ये एक्चुअली सुसाइडल वुंड्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है एक्सीडेंटल वुंड्स सिंपल, यानी वो ज़ख़म जो आपको एक्सीडेंट के ज़रिए मिले, ना किसी ने आपको चोट पहुँचाई, ना आपने खुद को अपनी चोट पहुँचाई, बल्कि कोई चीज़ आपके ऊपर गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हिट हो गई है वगैरह, ठीक है? इनके जो पैटर्न्स हैं ना, आम तौर पे ये आपके जो है ना, कोई चीज़ आपके ऊपर गिर जाती है, कोई एक्सीडेंट, कोई गाड़ी हिट हो जाती है, और इनकी लोकेशन आम तौर के ऊपर हाथों पे, बाजुओं पे और लेग्स के ऊपर हमारे पास जो है ना, ये ज़ख़म होते हैं। जब भी आपको एक्सीडेंट होता है, तो आपका हाथ ज़ख्मी होता है, आपका बाजू ज़ख्मी होता है। अक्सर जो बच्चे बेचारे बाइक चला रहे होते हैं, तो उनका जो एक्सीडेंट होता है, तो आम तौर पे क्या होता है कि उनके बाजू और हाथ को ही नुकसान पहुंचता है ना, ठीक है? और बहुत ही रेयर केसेस में अगर हेलमेट नहीं पहना तो सर पे भी चोट आती है। अच्छा, तो इसमें जो इंजरीज़ होती हैं ना, वो आम तौर पे कोई चीज़ आपके ऊपर गिर गई, आप किसी चीज़ से टकरा गए, कोई मशीनरी आपके ऊपर गिर गई, ठीक है ये। और दूसरा ये है कि आप जब क्राइम सीन के ऊपर जाते हैं, उधर आप देखते हैं कि यार ये एक्चुअली बंदे को ये चोट कैसे पहुँचे, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी ख़राब थी, कोई गाड़ी डैमेज हो चुकी है, बाइक पे आप थे तो बाइक डैमेज हो गई, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है इस भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ है, और ये जो इसको ज़ख़म पहुँचे हैं, ये एक्सीडेंट की वजह से पहुँचे हैं। तो अब हम इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले इंटेंशन। होमिसाइडल वुंड्स में जो इंटेंशन होती है, वो बिल्कुल डेलिब्रेट होती है, यानी अगला बंदे की नीयत ही यही होती है कि वो आपको मारना चाहता है, आपको ज़ख्मी करना चाहता है। लेकिन सुसाइडल वुंड में जो आपकी इंटेंशन होती है, वो आपकी खुद की होती है, यानी आप अपने आप को ज़ख्म पहुँचाने की नीयत करते हो। आप चाहते हो कि मैं अपने आप को ज़ख्मी करूँ, क्योंकि आप सुसाइड करने जा रहे हो। लेकिन जो एक्सीडेंटल वुंड्स होते हैं ना, उसमें किसी की इंटेंशन नहीं होती, ना आपकी ना किसी और की, बल्कि वो बस एक्सीडेंटली कुदरती आपके ऊपर, यानी कि आपको ज़ख्म आ जाता है। वो कहते हैं ना कि इंसान का अगर बुरा वक़्त चल रहा हो ना, तो जो ऊँट पे भी बंदा बैठा होता है, उसको भी कुत्ता काट लेता है। तो अगर आपको कुत्ता काट लेता है और आप ऊँट पे बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि तो वो कौन-सा ज़ख्म होगा? वो एक्सीडेंटल वुंड्स होगा। अच्छा जी, इसके अलावा लोकेशन, होमिसाइडल में जो लोकेशंस होती है, आम तौर पे वो एरियाज़ होती हैं जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता। जैसे पीछे वाली साइड, बैक साइड, ठीक है? और जब भी आपके ऊपर कोई कातलाना हमला होता है, या होमिसाइडल वुंड्स होते हैं, वो मल्टीपल नोयत के होते हैं, यानी एक बॉडी में 3-4 जगह पे आपको आपको ज़ख्म मिलेंगे। इसके अलावा जो सुसाइडल वुंड्स हैं, वो आम तौर पे उन एरियाज़ के ऊपर होते हैं जो आपके रीच में होती हैं, यानी आपके हाथ, आपकी चेस्ट, आपका सर, ठीक है? और एक्सीडेंटल में तो कोई भी एरिया हो सकती है, लेकिन उसमें भी आम तौर पे हाथ और जो है ना टाँगें जो है ना, वो ज़ख्मी हो जाती हैं। अच्छा, वुंड पैटर्न्स क्या होता है? होमिसाइडल में मल्टीपल होते हैं, साइन्स होते हैं स्ट्रगल के। लग रहा होता है कि इस बंदे ने स्ट्रगल किया है, उसके हाथों के निशान, उसकी उँगलियाँ ज़ख्म हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपने आप को रोका, अगले बंदे को रोका होगा, अपने डिफेंस
डिफेंस में उसको उससे भागा होगा, तो उस दौरान भी आपको चोटें आ जाती हैं। तो उससे उन पैटर्न से भी हमें लगता है कि यार इसके ऊपर कातलाना हमला हुआ था और इस बंदे ने जनाब अपना डिफेंस में उसको रोकने के लिए उसके हाथ मज़ीद ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा ये लेकिन सुसाइडल वुंड्स में ना जो पैटर्न होता है वो बड़े टिपिकल किस्म का होता है और गहरा होता है, बाकी और मल्टीपल इंजरीज़ नहीं होती। जबकि एक्सीडेंटल में इंजरीज़ होती हैं और वो एक्सीडेंट से पता चल जाता है। यानी अगर आपका बाजू छिल गया है, आपकी आपकी टाँग जो है ना वो उसका ऊपर वाला जो खाल है वो उतर गई है, तो इसका मतलब है आप बाइक से गिर गए थे और आपको जो है आप स्लिप हो गए, पानी था रोड के ऊपर और आप स्लिप हो गए और इस वजह से, तो यानी उस ज़ख्म को देख के हमें अंदाज़ा लगाएगा कि यार ये बंदे को किसी ने, इसको मारा किसी ने नहीं है, बल्कि ये बेचारा यानी कि एक्सीडेंट हो गया था। दूसरा एडिशनल क्लूज़, यार होमिसाइडल वुंड्स में आमतौर पे वेपन्स का मार्क्स होता है। अगर आपको किसी ने रिवॉल्वर से हिट किया है उसका निशान पड़ जाता है आपकी बॉडी के ऊपर, और झगड़े के निशानात होते हैं। जब आपके ऊपर कोई कातलाना हमला करता है या होमिसाइडल वुंड्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा तो होता है ना, फिर उसमें एक बंदा जीत जाता है, एक बंदा हार जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सुसाइडल वुंड्स होते हैं उसमें आमतौर पर ये चीज़ें नहीं, उसमें हम ये देखते हैं कि अगले बंदे की मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज़ तो नहीं थे, वो बेचारा डिस्टर्ब तो नहीं था, वो ज़िंदगी से मायूस तो नहीं था, वो डिप्रेशन में, एंग्जायटी में तो नहीं था, किसी ने उसको मुस्तरद तो नहीं किया था, किसी ने उसको रिजेक्ट तो नहीं किया था, हैं? ठीक है ना? ये चीज़ें देखेंगे। और दूसरा ये कि उसके फेसबुक के व्हाट्सएप के स्टेटस भी देखेंगे, बेचारा कहीं वो तन्हाई का शिकार तो नहीं था, कहीं वो बेचारा दिल जले तो नहीं था, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। दूसरा जो एक्सीडेंटल वुंड्स होते हैं ना, वो सीन होता है, यानी सीन से पता चल जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ सीन से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक बाइक गिरी है, बाइक टूटी गई है, निशान मिल रहे होते हैं चीज़ों के, जो है ना गाड़ी के या एक्सीडेंट के या कोई भी जो है ना जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हमें हिस्से मिल रहे होते हैं, तो हमें उससे अंदाज़ा लगा होता है कि यार यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। सो दोस्तों, ये थी एक और वीडियो और बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है, इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।